नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एक बार फिर से एनडीएमसी की बैठक से दूरी बनाते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि आज एनडीएमसी काउंसिल की बैठक होनी थी, लेकिन यहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे। अब इस चीज को लेकर के जो एनडीएमसी के मेंबर और बीजेपी के नेता हैं कुलजीत सिंह चहल, उन्होंने बहुत बड़ा हमला आम आदमी पार्टी पर बोला है और सीधे तौर पर यह कहा है कि एक बार फिर से जनता के मुद्दों के सवालों से डर करके एनडीएमसी की बैठक में शामिल नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। आपको बता दें कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब अरविंद केजरीवाल ने इस तरीके से या तो एनडीएमसी काउंसिल की मीटिंग से दूरी बनाई हो, उसमें शामिल नहीं हुए हो, या फिर इस बैठक में उनसे पूछे गए सवालों से वो डर करके भागे ना गए हो। आपको बता दें कि कई दफा ये चीजें देखने को मिली है जब वहां पर मौजूद लोग और मौजूद मेंबर अरविंद केजरीवाल से दिल्ली से जुड़े मसले पर सवाल पूछते हैं तो वो बीच में ही अपनी मीटिंग को छोड़ करके भाग जाते हैं। हर बार ये कैमरे में वाकया रिकॉर्ड हुआ है और बाकायदा सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले जब 25 अक्टूबर को ये मीटिंग बुलाई गई थी, तब बाकायदा जिस तरीके से दिल्ली में पराली की समस्या है और कैसे इस वायु प्रदूषण से निजात पाया जाए, इस मामले को लेकर के अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा जाता है तो वो सीधे इस काउंसिल की बैठक से उठ करके भाग जाते हैं। कहीं ना कहीं अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पराली और वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है और हर दिन आम जनता जो है वो इससे जूझ रही है और कई सारी जनता को तो खांसी, सर दर्द जैसी गंभीर बीमारियां भी इन चीजों की वजह से हो रही है। जहां अरविंद केजरीवाल पहले ये कहा करते थे जब तक उनकी पंजाब में सरकार नहीं थी तब कि जो सारा का सारा पराली का धुआं है वो पंजाब से आता है, लेकिन आज जब पंजाब में उनकी सरकार बन चुकी है तब ये पराली की जो समस्या है वो घटने की बजाय और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही अब अरविंद केजरीवाल जो है वो पंजाब को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, बल्कि आम आदमी पार्टी पंजाब को छोड़ करके हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को जिम्मेदार ठहरा रही है और कह रही है कि वहां का जो पराली है, वहां का जो धुआं है वो दिल्ली में आ रहा है और दिल्ली जो है प्रदूषित हो रही है। इससे पहले आपने आम आदमी पार्टी की जो मंत्री है आतिशी, उनका भी बयान सुना होगा जहां पर वो यमुना की सफाई को लेकर के बात कहती है और कहती है कि ये जो यमुना में गंदा पानी आ रहा है वो उत्तर प्रदेश की वजह से आ रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से कहना चाहूंगी कि ये जो उत्तर प्रदेश से गंदा पानी यमुना में छोड़ा जा रहा है वो ना छोड़ा जाए। यानी कि आम आदमी पार्टी लगातार ये देखने को मिलता है कि कैसे किसी काम को अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो पहले तो एलजी पर उसका ठिकरा फोड़ेंगे या फिर केंद्र सरकार पर इसका ठिकरा फोड़ेंगे या फिर जो उनके आसपास जो प्रदेश है, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, इन प्रदेशों पर ठिकरा फोड़ते हुए नजर आएंगे और कहेंगे कि इनकी वजह से उनकी जो योजनाएं हैं वो सफलतापूर्ण तरीके से अंजाम तक नहीं पहुंच पा रही है। इससे पहले 26 जुलाई को भी मीटिंग बुलाई जाती है और यहाँ पर जो तमाम बीजेपी के लीडर्स होते हैं और एनडीएमसी काउंसिल के बैठक में शामिल लोग होते हैं, वो दिल्ली में बाढ़ की समस्या को लेकर के अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछते हैं और अरविंद केजरीवाल यहां से भी भाग खड़े होते हैं। बता दें इसी के साथ ही 11 मई 2023 को भी ठीक इसी तरीके से एनडीएमसी काउंसिल की बैठक होती है और जम करके इस बैठक में हंगामा होता है, जिसके बाद इस बैठक को मात्र 30 मिनट में ही खत्म करनी पड़ती है। बता दें कि एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने इस दौरान कहा कि कुलजीत चहल और अन्य लोगों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से शीश महल के मुद्दे पर सवाल पूछे, लेकिन वे जवाब नहीं दे पाए। अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में दिल्ली की एनडीएमसी की बैठक के दौरान बीजेपी सदस्यों ने सीएम आवास के नवीनीकरण में अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। बीजेपी ने इससे दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार और करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली में जो विधेयक को लेकर के चर्चा रही है, इस चीज पर भी लगातार अरविंद केजरीवाल घिरे रहे हैं। लेकिन अगर
अगर जिस दिल्ली को वो अच्छा बनाने की बात करते हैं, जिस दिल्ली को वो ये तुलना करते हैं कि पेरिस जैसी अच्छी दिल्ली बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर अगर हम नॉर्मल यहाँ के एयर पोल्यूशन की बात करें तो वो इस वक्त काफी ज्यादा हाई है और लोग जो है यहाँ पर सांस लेना भी उनका मुश्किल है। बता दें कि इस वक्त अगर हम दिल्ली के AQI लेवल की बात करें तो वो 400 के पार है, लेकिन इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जो है वो अपने मंत्रिमंडल और अपने पार्षदों के साथ इस बात को लेकर के चर्चा करते हैं कि अगर शराब घोटाला मामले में उनकी गिरफ्तारी हो जाए तो वो जेल में बैठ करके सरकार कैसे चलाएंगे। बाकायदा इसको लेकर के विधायक दल की मीटिंग होती है जिसमें जो उनकी मंत्री है आतिशी हो या फिर सौरभ भारद्वाज हो, वो ये कहते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल को कल को जेल जाना पड़े तो हम इस बात को लेकर के पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। बाकायदा हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से परमिशन लेंगे कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली की सत्ता कैसे संभाले। इसी के साथ ही बाढ़ जो है अपने आप में एक बड़ी समस्या हुई थी और दिल्ली में कई वर्षों के बाद यह पहली बार देखने को मिला था जब दिल्ली की सरकार यहां पर बाढ़ को रोकने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई थी। लेकिन यहां पर भी अरविंद केजरीवाल ने यह नहीं कहा कि हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं या फिर हम बाढ़ की समस्या से निजात पाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी का जो पुराना ट्रेंड है यानी कि अपने काम का ठीकरा दूसरों पर फोड़ना, वो इस बार भी यही करते हैं और ये कहते हैं कि हरियाणा के बांध से जो पानी है वो छोड़ा गया है दिल्ली में, जिसकी वजह से दिल्ली जो है आज बाढ़ में डूब रही है। तो ये जो समस्याएं हैं लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से देखी जाती है, लेकिन जिस तरीके से ये एनडीएमसी की मीटिंग बुलाई जाती है और बाकायदा इसमें ये चर्चा होनी होती है कि कैसे शहर को लेकर के, कैसे राज्य को लेकर के सुनिश्चित होना होगा और काम बढ़िया ढंग से करना होगा ताकि जो दिल्ली की आम जनता है उन्हें समस्या ना हो। लेकिन इन मीटिंग में जब खुद राज्य के सीएम ही नहीं पहुंचे तो आखिर इसका उत्तरदायित्व कैसे बनता है कि वो राज्य में रहे और राज्य की सत्ता को संभाले। क्योंकि अगर आप जेल से सरकार में बने रहना चाहते हो और सरकार में बने रह करके आप ये सोचते हैं कि आप जेल में रहेंगे और दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जनता की सेवा करेंगे, उससे पहले आप जब जेल से बाहर हैं तो आप एनडीएमसी की मीटिंग में नहीं पहुंच पा रहे हैं और जहां पर जनता के जो तमाम छोटे मोटे मुद्दे होते हैं वो रखे जाते हैं, जब आप उस चीज की जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो ऐसे में तमाम लोग जो है इस वक्त अरविंद केजरीवाल से यही सवाल पूछ रहे हैं कि हर बार या तो आप जनता के सवालों से भाग खड़े होते हैं या फिर इन सवालों से बचने के लिए आप मीटिंग में ही नहीं पहुंचते हैं। जिस तरीके से जो मई में मीटिंग हुई थी और बाकायदा इसमें अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर के सवाल पूछा गया तो ये भी अपने आप में एक बड़ा मसला रहा था। बता दें कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने सीएम आवास का नवीनीकरण किया और ये बाकायदा शीश महल के नाम से विख्यात हुआ। यहाँ पर ऐसे ऐसे पर्दे लगाए गए हैं जिसकी कीमत लाखों में है, ऐसे कमोड्स हैं जिनकी कीमत लाखों में है। इसी के साथ ही जो हम और आप अपने घरों पर एक नॉर्मल टाइल्स लगवाते हैं, एक नॉर्मल पत्थर लगवाते हैं, अरविंद केजरीवाल तो यहाँ से 2 कदम आगे निकले जो कि अपने आप को आम आदमी बताते थे। उन्होंने बाकायदा विदेशों से ये मार्बल्स मंगवाए, ये टाइल्स मंगवाए और जिसके बाद अपने घरों को चमकाया। यानी कि जो आम आदमी पार्टी के नेता अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं और ये कहा करते थे राजनीति में आने से पहले कि वो ना तो महंगे फ्लैट्स में रहेंगे, महंगे बंगलों में रहेंगे, ना ही महंगी गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे, आज इन तमाम चीजों पर अगर हम मुड़ करके नजर डालें तो आज अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के तमाम नेता कहीं से भी इस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते हैं। कभी 12 साल पहले ये लोग कहा करते थे कि राजनीति में नहीं आएंगे क्योंकि ये जो कुर्सी है उसकी ही गलती होती है कि इसमें बैठा हुआ हर व्यक्ति करप्ट हो जाता है। लेकिन आज आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात करें तो हर एक बड़ा नेता किसी न किसी घोटाले की वजह से, किसी न किसी मामले की वजह से उन पर केस चल रहा है या फिर वो जेल के अंदर है, फिर चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो या फिर संजय सिंह हो। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।